अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई ईमेल एंड प्रोडक्ट हंटिंग। पिछले जो लेक्चर थे उसमें हमने डिस्कस किया था ब्रांड हंटिंग को, कि हम ब्रांड हंटिंग कैसे करेंगे, उसकी कुछ मेथड्स हमने की, जिस तरह कीपा के प्रोडक्ट फाइंडर था उसकी किया। इसके बाद जो है बेस्ट सेलर की किया, फिर रिवर्स मेथड किया। ये सारे वो मेथड्स थे, वो टेक्निक्स थी जिसके जरिए हम ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं। अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लायर ईमेल यानी प्रोडक्ट हंटिंग, कि हम उसके बाद सप्लायर को ईमेल करेंगे। मतलब जो पिछला हमने डेटा डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया, एक डेटाबेस बनाया, उसमें सारे जितने भी सप्लायर थे, ब्रांड थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, उसके डेटा निकाल लिया। अब डेटा के बाद हमने क्या करना है, वो जो डेटा दिया था उसमें ईमेल भी है। बाद ऐसे ब्रांड है कि उसका ईमेल नहीं है, तो उसका चैट बॉक्स होगा, उसकी वेबसाइट में चैट बॉक्स होगा, तो हम उसके साथ उसमें चैट करेंगे। लेकिन अब हमने उसके साथ कांटेक्ट करना है। अब कांटेक्ट किसके थ्रू करना है? सबसे पहले तो हमारा जो पॉइंट है वो है ईमेल, कि हमने ईमेल के थ्रू उसके साथ कांटेक्ट किया। अगर ईमेल तक उसका हमारा एक्सेस नहीं है, तो इसके बाद दूसरा हल ये है कि हम उसकी वेबसाइट में जाएं और वहां पर उसका जो चैट बॉक्स है उसके जरिए उससे बात करें। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने ब्रांड्स फाइंड आउट की। अब इसमें कुछ ऐसे हैं, जिस तरह मैंने ब्रांड्स की जिक्र की, तो ब्रांड के साथ हम डिस्ट्रीब्यूटर भी फाइंड करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर का क्या मतलब है? जिस तरह हमने ब्रांड फाइंड की, उसी तरीके से अब ब्रांड तो ये नहीं है कि हर टाइम ब्रांड आपको जो है वो अप्रूवल देगा। अब उसका कुछ मतलब कि जो ब्रांड है उसकी उसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, तो हमने उसके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रब्ता करना है। अगर वो ब्रांड जो है हमें अप्रूवल नहीं दे रहा है, तो हमने उसके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो है रब्ता करना है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। लेट्स सपोज कोका कोला एक कंपनी है। अब वो चारसद्दा में एक शॉपकीपर है, और वो कहता है कि मुझे कोका कोला के 10 कार्टन चाहिए। अब जब ये कोका कोला कंपनी है, तो वो खुद तो चारसद्दा आके उसको तो कोका कोला नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो उस जो शॉपकीपर है उसको कहेगा कि चारसद्दा में मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटर है, आप जाए उसके साथ कांटेक्ट करें और उससे मेरा जो माल है वो उठा ले। तो ये उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो है अपना प्रोडक्ट क्या किया, उस तक पहुंचाया। सेम इन द केस हियर, कि जब हम अमेजोन पर ब्रांड हंटिंग करते हैं और ब्रांड हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अब लेट सपोज मैं यूएसए की मार्केट में करूँ, तो यूएसए तो बड़ा मार्केट है। अब वहां पर एक ब्रांड है, तो वो तो ऐसा नहीं है कि ब्रांड जो है पूरी यूएसए में हर जगह मौजूद होगा, नहीं। उसका लेट सपोज टेक्सास में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रांड जो है वो लेट सपोज किसी और स्टेट में जो है फ्लोरिडा में बैठा है। मैं जो है टेक्सास में उससे टेक्सास के वेयर हाउस में अपना जो प्रोडक्ट है उसको लेना चाहता हूँ। तो मुझे अभी टेक्सास में क्या करना है, टेक्सास में उसके डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना है, क्योंकि ब्रांड तो फ्लोरिडा में है और वो मुझे टेक्सास में अप्रूवल नहीं देगा। तो मुझे उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है टेक्सास में उसके साथ कांटेक्ट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूटर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिस तरह मैंने पहले किया था, हमने वो किया था, ब्रांड हंटिंग किया था। तो सेम वही है। लेट सपोज मैं या यूट्यूब में आता हूँ, सॉरी गूगल में आता हूँ, और गूगल में ये एक स्टोर है, लेट सपोज हाई लाइफ एक स्टोर है, और मैं इसमें आया। अब ये तो खुद ब्रांड है, ये जो है ये खुद ब्रांड है, ये खुद डील कर रहा है। अब लेट सपोज ये ब्रांड जो है ये टेक्सास में डील नहीं कर रहा है, ये सिर्फ फ्लोरिडा में कर रहा है या किसी दूसरे स्टेट में कर रहा है। अब जब मैं उससे टेक्सास में प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करेगा। अब उसके डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स है। अब मेथड्स क्या है? आप जाइए, आपने जो है पहले, जब मैं ये ब्रांड हंटिंग कर रहा हूँ, तो ब्रांड हंटिंग में मैंने उस ब्रांड का सारा डेटा उठाया है। सपोज यहाँ पर आ जाऊंगा, उसका कांटेक्ट जो ऑलरेडी मैंने किया है। अब उसके साथ यहाँ पर मैं कांटेक्ट कर लूंगा, अगर उसका ईमेल मौजूद है तो मैं उसको ईमेल कर दूंगा और उसको कह दूंगा कि मुझे आपके प्रोडक्ट्स चाहिए, लेकिन मैं टेक्सास में हूँ, और टेक्सास में जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है। आप उनसे कहिए कि आपकी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसका लिस्ट मुझे दे दे, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट जो है वो दे दे। तो मैं उसके साथ करना है। अब जब ब्रांड ने आपको, अगर आपने ब्रांड को वेरीफाई किया है, पिछले लेक्चर में हमने किया था कि ब्रांड की ऑथेंटिसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने उसको किया। जो ब्रांड का डेटा था
वो लिया, उसको वेरीफाई किया कि ये ब्रांड जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है। उसके बाद मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ, उसको कहता हूँ कि मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिस्ट सेंड कर दे, जो यूके में आप यूएस में आपके डिस्ट्रीब्यूटर है उसका लिंक मुझे सेंड कर दे। वो मुझे हर डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन दे देगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका ये नाम है, ये कांटेक्ट नंबर है, उसका एड्रेस है, ये उसका ईमेल है, ये सब कुछ मुझे वो ईमेल में प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो बहुत सिंपल मेथड है और ये ऑथेंटिक भी है। जब ब्रांड अटेंडिंग हो और आप वो जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट दे रहा है, इस मीन वो ऑथेंटिक है। लेकिन फिर भी आपने वो जो मैंने ऑथेंटिसिटी का बताया था, आपने उस तरीके से उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना है। अब दूसरा क्या है, दूसरा मेथड क्या, एक तो ये मेथड हो गया। अब आप जो है एक ब्रांड से ईमेल करते हो, वो जो है आपको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, या कोई ऐसा मसला है कि ब्रांड का डेटा आपको नहीं मिल रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है, अब ये स्टोर है, इसका नाम क्या है, हाई लाइफ। अब मैं जाके गूगल में सर्च करूँ हाई लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। अब मैंने ये फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर आपने आना है और उसका एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो, अब मैं भी जो है ये भी उसका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये सारे स्पॉन्सर है। आप नीचे आ जाए, हाई लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर, अब ये उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर है। आप इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ये है। लिंक्डइन पर आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसके अंदर जाना है। अब मैं उसको खोलता हूँ, उसके अंदर जाता हूँ कि आया ये जो मुझे बता रहा है ये वाकई जो हाई लाइफ है उसका डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। तो आपने उसके अंदर उसके प्रोडक्ट्स को देखना है, फिर उसके जो सारे जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है, ये सारी चीजें उसको देखना है, हर एक चीज को देखना है। उसके बाद अगर आपने वेरीफाई किया, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड जो है ये क्या है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये क्या है, ये अथेंटिक है। लेकिन आपने सबसे पहले उसका अथेंटिकेशन करनी है कि ये ब्रांड जो है, जाके उसको ट्रस्ट पायलट पर चेक कर ले, जाके उसको गूगल मैप पे चेक कर ले, whois.com पे चेक कर ले, इन सारी जगहों पे इनको चेक करे। अगर इसके बाद ये वेरीफाई है और उसके पास उस ब्रांड का प्रोडक्ट है, तब जाके आप उसको अप्रूवल का मैसेज करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक जिक्र किया सप्लायर ईमेल एंड प्रोडक्ट फंड। अब सप्लायर ईमेल का क्या मतलब, वो तो जब अभी मैंने समझाया तो वो क्या था, वो डिस्ट्रीब्यूटर कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे फाइंड, और अब जब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट किया, तो फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर का जो है आपने सारा जिस तरह ब्रांड का डेटा रिकॉर्ड किया था, उसका ईमेल, उसका कांटेक्ट नंबर, उसका एड्रेस, ये सारी चीजें आपने रिकॉर्ड की थी, तो उसी तरीके से आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर का भी सेम डेटाबेस बनाना है। उसका भी कांटेक्ट नंबर, उसका ईमेल, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम टू सेम वही है। अच्छा, अब जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट किया, डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा भी निकाला, जो और सप्लायर है, ब्रांड खुद है, उसका डेटा भी निकाला, अब मेरे पास लेट सपोज 200 बंदों का डेटा है। सर मैंने पिछले लेक्चर में कहा था आपको कि आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस में कम से कम 200 ब्रांड्स का डेटा जो है, ब्रांड्स हो या उसके डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसका डेटा निकालना है। अब आपने डेटा निकाला, अब वो डेटा जो है वो क्या है, 200 ब्रांड्स का डेटा या 200 डिस्ट्रीब्यूटर, मैं सप्लायर का वर्ड यूज करूंगा क्योंकि सप्लायर में दोनों आते हैं, ब्रांड्स भी आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं। अब मैंने 200 सप्लायर का डेटा रिकॉर्ड किया। अब 200 सप्लायर का डेटा जब मेरे पास आया, तो मैं उसके साथ अब कांटेक्ट करूंगा। तो कांटेक्ट कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं उसको ईमेल करूंगा। उस सप्लायर को मैं क्या करूंगा, उसको ईमेल करूंगा, किस चीज के लिए, अप्रूवल के लिए, कि आप मुझे अप्रूवल दे दे। मतलब मैं उसका प्रोडक्ट अमेजोन पर रीसेल करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे उससे अप्रूवल लेना है कि मैं जो है मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा था, और प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान मुझे आपका ये जो प्रोडक्ट्स थे ये मुझे पसंद आए, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट को मैं अमेजोन पर रीसेल करूँ। तो आपने उसको ईमेल करना है कि आप मुझे अप्रूवल दे दें। तो अब अप्रूवल क्या है, अगर वो अप्रूवल देते तो वो आपको जो है एक ब्रांड अथोराइजेशन लेटर दे देंगे कि मैं आपको अथोराइज कर रहा हूँ और आप मेरा प्रोडक्ट जो है अमेजोन पर रीसेल कर सकते हैं। तो जब फ्यूचर में अगर कुछ होता है, तो कोई भी आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अथॉरिटी लेटर है। आप अमेजोन को दिखा सकते हैं कि ये मैं मेरे पास अथॉरिटी लेटर है, ये ब्रांड ने या इस डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे दिया है कि आप हमारे प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं। तो बाद में आपके लिए मसले नहीं होंगे।
एक तो ये होगा। दूसरा क्या है, जब आप इस प्रोडक्ट को, जब उस ब्रांड ने आपको अप्रूवल दे दिया, जब आप उसके प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो वो उसके साथ इनवॉइस देगा। जब इनवॉइस देगा, वो इनवॉइस जाके आप अमेजोन में क्या करें, सबमिट करें ड्यूरिंग, जब आप लिस्टिंग करते हो तो उस लिस्टिंग के दौरान आप उसको प्रेजेंट कर दे। अगर अमेजोन ने मांगा तो आप उसको प्रेजेंट कर दे, आपका प्रोडक्ट जो है वो अनगेट हो जाएगा और आप उसको लिस्ट कर सकेंगे। अब ये दो, अब मुझे ईमेल कैसे करना है, यहाँ पर मैंने एक सैंपल जो है रखा है। आप यहाँ पर देखिए, ये एक मैंने एक सैंपल बनाया है। लेट सपोज ये एक ईमेल है जो मैंने ड्रॉप किया है। आप इसी तरीके से एक ईमेल ड्रॉप कर दें। इस तरह मैंने लगता है डियर सरार मैडम, मतलब अभी मुझे पता नहीं है कि जो पढ़ने वाला बंदा है वो क्या है, मेल है फीमेल है, तो इसलिए मैंने सरोन मैडम लिखा। दिस इज एच एच, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। दिस इज एच एच, प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ एबीसीएन कॉर्पोरेशन। यहाँ पर आपका जो ब्रांड है, अब ये ब्रांड, ये जो नाम है ये कहाँ से आएगा। अब ये नाम जो है ये कहाँ से आता है, ये आप जब किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उस क्लाइंट का नेम होगा, मतलब कि उसकी बिजनेस का नेम होगा, उसकी एलएलसी पर ये नेम जो है ये होगा। इस तरह अगर किसी के पास एलएलसी है, एबीसी एलएलसी हो गया, किसी और नाम से है, रोहंगी हो गया, बहुत सारे नाम से, मतलब कि उस बंदे की बिजनेस का नाम जो आपका, अगर आपका अपना बिजनेस है तो फिर तो आपका अपना एलएलसी होगा, आपको पता होगा कि मेरे बिजनेस का नाम क्या है, तो वो देखो। वी आर एन ई कॉमर्स रिटेलर बेस्ड इन टेक्सास। टेक्सास मैंने यहाँ पर एक स्टेट को जो है रिप्रेजेंट किया। इस स्टेट टेक्सास ज्यादातर लोग जो है रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ वो टैक्स फ्री स्टेट होता है, तो वहाँ पर एलएलसी और इन सारी चीजों के टैक्स जो है वो नहीं होते, अगर होती भी है तो बहुत कम होते हैं। Okay. We found our website during our product research. We are interested in your amazing product, as we are always looking for a high quality product and brand for our customers. We would like to resell your product on Amazon for mutual profit and work with you as a retail partner. We will be happy to open a wholesale account with you on your permission. Please let us know if you need any information, and we will be happy to provide you as soon as possible. Therefore, we are requesting you that please give us approval to resell your product on Amazon. We are looking forward to hearing something positive from you. थैंक यू, काइंड रिगार्ड्स एचिस। आपने यहाँ पर अपना नाम, अब मैंने ये क्या लिखा है, मैंने इस ब्रांड को सीधे सादे अल्फाज में लिखा है, कि लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, सिंपल पॉइंट्स में लिख ली कि हम जो है एक रीसेलर हैं अमेजोन पे, और हम जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे तो प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान आपका प्रोडक्ट जो है वो हमें पसंद आया, और उसके लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए कि ये प्रोडक्ट हम अमेजोन पर फर्दर रीसेल करें। अब इसका क्या करना है। अब ये सारे, लेट सपोज ये एक ईमेल है, मैंने क्या किया, इन ईमेल को यहाँ से कॉपी किया और जाके उसको जो ब्रांड है जो मैंने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट की है उसको मैंने ईमेल किया। अब यहाँ पर सिंपली आ जाए और जैसे मैंने, अब ये है, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल खोला और मैं जाके उसको ईमेल कर रहा हूँ। अब ईमेल कैसे कर रहा हूँ, जैसे जैसा मैंने, ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर उसको ईमेल कर रहा हूँ। वो जो ब्रांड्स है, मैंने ऑलरेडी एक ब्रांड के साथ जो है कांटेक्ट तो नहीं किया है, लेकिन एक ब्रांड का डाटा मैंने कलेक्ट किया है। अब मैं जाके उस ब्रांड का क्या कर रहा हूँ, उस ब्रांड का ईमेल लेता हूँ और उसको, ये जो मैंने ईमेल ड्राफ्ट की है यहाँ पर, उस ईमेल को क्या कर रहा हूँ, इस ईमेल को मैं उसको सेंड कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, आपके पास तो 200 ब्रांड्स है। अब 200 ब्रांड्स का डाटा आपके पास है। आप जाके जिसको आप सेंड कर रहे हैं, जैसे सपोज मैं किसी को एक सेंड कर रहा हूँ, जैसे सपोज मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, ये एक ये ब्रांड है, उसको मैं सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख दें, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर ब्रांड अप्रूवल। अब आप ये भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप और भी कर सकते हैं, मतलब कि रिक्वेस्ट फॉर ब्रांड अप्रूवल के आप कह रहे रिक्वेस्ट फॉर रिसेलिंग यूर प्रोडक्ट कर दे, सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, उसको अपने अल्फाज में लिखते और फिर सिंपली आ जाए, और वो ईमेल जो वहाँ से मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ से सिंपली आप उसको सेंड कर दे। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं, जिस तरह सिंपल ईमेल आप करते सेम इट इज सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने यहाँ पर ये किया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो ईमेल आपने 200 जो ब्रांड्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका डाटा निकाला है, तो अभी उन सबको आपने ये ईमेल करना है। ईमेल सेम एक ही है, एक ईमेल को ड्रॉप कर दे और वो सबको सेंड कर दे। लेकिन ये चीज नहीं करनी है। इस तरह यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर मैं एक ईमेल जो है ये पुट कर रहा हूँ, ये एक ईमेल हो गया, दूसरा मैं कर रहा हूँ, ये दूसरा हो गया, यहाँ पर मैं तीसरा ऐड कर रहा हूँ।
यहाँ पर लेट सपोज ये मैं तीसरा ऐड करूँ, ये दो तीन ईमेल मैंने एक साथ किया और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट डाला और यहाँ पर किया, वो सारा जो है यहाँ पर पेस्ट किया। अब ऐसा नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं करना है? जब आप इसको सेंड कर रहे हैं तो आप इसको सेंड कर रहे हो, तो जब इसको सेंड कर रहे हो तो वो उसको शो होगा कि इस बंदे ने इसको भी ईमेल सेंड किया, इसको भी सेंड किया, इसको भी सेंड किया, इन सारे को उन्होंने सेंड किया है। तो फिर आपके लिए मसला होगा। मसला क्यों होगा? क्योंकि जब वो ब्रांड जो है वो कहता है कि ये जो है ये बंदा है, ये तो मेरे साथ भी डील कर रहा है, किसी और के साथ भी कर रहा है, दूसरे के साथ भी कर रहा है, तो वो फिर आपको अप्रूवल नहीं देंगे। तो आपने सिंपल एक एक बंदे के साथ इंडिविजुअली ईमेल करना है। जब आप ये 200 ईमेल करेंगे तो इस 200 के बाद आपने क्या करना है, आपको ईमेल रिसीव होना शुरू हो जाएंगे, उसके तरफ से रिस्पॉन्स आएंगे। तो उसमें डिफरेंट जो है ईमेल होंगे। जिस तरह आपने 200 को सेंड किया, तो 200 के बाद एक ब्रांड का ईमेल आएगा कि ये जो आपने प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल के लिए ईमेल किया है, तो अब इस अप्रूवल के लिए हम आपकी जो ईमेल है, जो रिक्वेस्ट है, फर्दर अपनी टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो आपसे रब्ता कर लेगा। एक इस तरीके से ईमेल आ जाएंगे। तो अब ये जो है उन्होंने आपको एक वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। कुछ ऐसी ईमेल होंगी कि वो सिस्टम जनरेटेड ईमेल होंगी। सिस्टम जनरेटेड जैसे ही आप उसको ईमेल करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स आता है कि वी रिसीव्ड योर ईमेल, और ये जो आपका ईमेल है हमको रिसीव हुआ, ये आपका रेफरेंस नंबर है, और जैसे ही हमारी टीम उसको रिव्यू कर देंगी तो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। ये भी एक वेटिंग है। कुछ ईमेल, इस 200 ईमेल में कुछ थोड़े से तीन चार पांच ऐसे कुछ ब्रांड्स जो है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे कि ओके हम आपको अप्रूवल दे रहे हैं, लेकिन आप हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड किया। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है? डॉक्यूमेंट्स ये है, जब आप एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो आप अपने जो क्लाइंट है उसको कह देंगे कि आप मुझे अपना एलएलसी दे दे, तो आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को एलएलसी प्रोवाइड कर दे, रिसेलर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दे, बिजनेस एड्रेस, बिजनेस वेबसाइट प्रोवाइड कर दे। इन सारी चीजों को प्रोवाइड करना है। और जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रही है तो उस क्लाइंट का अपना एक ईमेल होगा, ब्रांडेड ईमेल होगा उसके बिजनेस के नेम। तो आप ट्राई कर दे कि आप उसकी ईमेल से ही ये सारी ईमेल वो कर दे, तो वो ज्यादा उसमें चांसेस ज्यादा है अप्रूवल के। तो ये सारी चीजें आपने उनको प्रोवाइड करना है कि ये हमारा बिजनेस का डॉक्यूमेंट है और आप उसको चेक कर ले। अगर जब वो चेक कर लेंगी तो उसके बाद वो आपको कह देंगे, आपको एक लिंक सेंड कर देंगे कि ये हमारा जो है रिसेलर का जो एक फॉर्म होगा, एक अकाउंट का जो होलसेल अकाउंट ने आपने उसके साथ बनाना है, तो वो होलसेल अकाउंट के लिए वो एक लिंक सेंड करें कि इसमें ये फॉर्म फिल करें। अब उस फॉर्म में क्या होगा? उस फॉर्म में जो आपका नाम होगा, कांटेक्ट नंबर, बिजनेस नेम, बिजनेस वेबसाइट, ये सारी चीजें होंगी। मतलब कि आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने उसमें ऐड करना है। जैसे ही आप उसमें ऐड करते हैं तो आपको क्या होता है, आपको उसके साथ एक होलसेल अकाउंट ओपन होता है। अब जब होलसेल अकाउंट आपने ओपन किया, उसके साथ उसके बाद जो है आप उसके प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं और उसको अमेजोन पर रीसेल कर सकते हैं। तो ये जो है ईमेल का एक मेथड है कि आप इस तरीके से ईमेल करें। अब ये तो ईमेल हो गया, लेकिन इसके साथ यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट लिखा है, प्रोडक्ट हंटिंग। अब जब आप ईमेल करते हैं, जैसे ही आपने ईमेल किया उसके साथ होलसेल का अकाउंट ओपन किया, तो वो फिर आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट देगा। मतलब कि वो आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट दे देगा, और उस प्रोडक्ट लिस्ट में क्या होगा, उस प्रोडक्ट लिस्ट में तकरीबन ब्रांड पर डिपेंड कर रहा है कि वो ब्रांड का बिजनेस कितने लेवल पे है। जब वो बिजनेस जो है, लेट सपोज उन्होंने आपको एक लिस्ट दिया, प्रोडक्ट लिस्ट, और उसमें 5,000 प्रोडक्ट है, तो अब ये 5,000 प्रोडक्ट को एक साथ जो है देखना ये पॉसिबल नहीं है कि मैं विदाउट टूल इसको करूँ। तो हम इसको किस चीज से देखेंगे? इसको टूल्स की मदद से देंगे। हम कीपा यूज कर रहे हैं, कीपा से भी कर सकते हैं, कैन अनलिमिटेड से भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टूल्स हैं, उन टूल्स की मदद से हम उस लिस्ट को क्या कर सकते हैं, उसको स्कैन कर सकते हैं, उसके हंटिंग कर सकते हैं। अब अगर चलो 20-30 प्रोडक्ट है तो वो तो मैं मैन्युअली कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे पास 5,000 प्रोडक्ट का लिस्ट आता है, 10,000 प्रोडक्ट का लिस्ट आता है, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने उस प्रोडक्ट को टूल की मदद से देखें। अब यहाँ पर आ जाए, कीपा टूल में आ जाए, मैं कीपा ओपन कर रहा हूँ। अब ये मैं कीपा ओपन करूँ, कीपा में मैंने एक पॉइंट को छोड़ा था पहले, जो ब्रांड हंटिंग, सॉरी, प्रोडक्ट व्यूअर था।
तो अब उस प्रोडक्ट व्यूअर को करना है। यहाँ पर आ जाइए डेटा में, और डेटा में हमने प्रोडक्ट फाइंडर किया था बेस्ट सेल के, यहाँ पर एक प्रोडक्ट व्यूअर है, तो आपने उस प्रोडक्ट व्यूअर के जरिए इसको करना है। प्रोडक्ट व्यूअर पर क्लिक कर दे, और यहाँ पर आपको बता रहा है लिस्ट ऑफ एसेंस, मतलब कि यहाँ पर आप एसेंस के लिस्ट को कॉपी। अब यहाँ पर क्या है, आप एसेंस को कॉपी कर सकते हैं अप टू 1000, सॉरी 10,000, मतलब कि 10,000 तक आप क्या कर सकते हैं, एसेंस यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर कुछ एसेंस जो है वो डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्रांड्स का डेटा होगा, प्रोडक्ट लिस्ट होगा, मैं जाके यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी एक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें एसेंस देखिए, इस लिस्ट में इसमें एसेंस नहीं है, ये यूटीसी कोड है। अब इसको छोड़ लो, यहाँ पर आ जाए डाउनलोड में। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक और लिस्ट है, मैं उसको देख रहा हूँ। अगर एक लिस्ट में हमें ऐसे मिल जाए जिसमें एसेंस मौजूद है। अब इसमें है, इसमें भी एसेंस नहीं है। ये अभी जो है जितनी, अब ये देखो, ये एक प्रोडक्ट लिस्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट लिस्ट में क्या है, इसमें एसेंस मौजूद है। मैं यहाँ से कुछ एसेंस कॉपी कर रहा हूँ, एक मिनट। अब मैंने ये एसेंस जो है ये क्या किया, इसको कॉपी किया, और सिंपली जाके वहाँ कीपा में क्या किया, कीपा में इसको कंट्रोल वी के साथ इसको ऐड किया। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एसेंस कॉपी, अब यहाँ पर इंक्लूड प्रोडक्ट वी करंटली आर अनएबल टू कलेक्ट फ्रेश इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आप हमें सिर्फ वो प्रोडक्ट दिखाए जिसका अभी तक आपने कोई फ्रेश डेटा नहीं लिया, लेकिन है हमें वही दिखा। तो यहाँ पर टिक लगाए, वो प्रोडक्ट आपको भी जो है वो शो हो जाएगा। अगर नहीं है तो उसको अनटिक कर दे, और यहाँ पर कह दे लोड लिस्ट। ये ऐसा एक मेथड है। अब मैंने 22 एसएमएस में कॉपी किया, आप 10,000 लगे। अब उन्होंने वो सारी जितनी भी एसएम मैंने डाले थे, वो उनको क्या किया, उनको यहाँ चीपा में उन्होंने लोड किया। अब बाकी वही प्रोसेस है। आप यहाँ आके अपना क्राइटेरिया सेट कर दे। मुझे क्राइटेरिया क्या चाहिए, मुझे जो सेल रैंक है वो 1 से लेकर 40,000 तक चाहिए। मैंने वो पुट किया। उसके बाद आप चले जाइए, यहाँ पर उसका जो रिव्यू है, रेटिंग है, वेट है, ब्रांड है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, वो सारा क्राइटेरिया जो हमने पहले किया था, वो सारा क्राइटेरिया इस पर अप्लाई कर दे। जब इस लिस्ट में आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक कुछ प्रोडक्ट्स होंगी, तो वो प्रोडक्ट क्या होगी, वो आपको लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है मेरी क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो आप इस प्रोडक्ट को उतार। तो अब आपके पास ये कुछ प्रोडक्ट्स, अब लेट सपोज 5,000 का लिस्ट आपने ऐड किया, तो अब 5,000 के लिस्ट में आपको लेट सपोज 20 प्रोडक्ट्स मिल गए। अब आपको 20 प्रोडक्ट्स मिल गए, उस 20 को कैसे मिले आपको, आपने यहाँ से जब कीपा में लोड किया तो यहाँ पर आप फिल्टर्स लगा दे। तो अब 5,000 तो सारे मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं होंगे। जैसे ही आप क्राइटेरिया लगाएंगे, तो उसके बाद आपको जो 18, 15, 20 वो प्रोडक्ट जो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक सिर्फ वो रह जाएंगे। बाकी वो उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दे, और जाके अपने कंप्यूटर में उसको क्या करे, उसको सेट करे। और फिर इसके बाद जो है आपने उस प्रोडक्ट का फर्दर एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमने इस प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करना है। यहाँ पर आप उसको माइंड में रखिए कि मुझे ब्रांड को ईमेल करके, अब नेक्स्ट कोर्स आपका ये है कि आप एक ब्रांड को जितने डेटा आपने कलेक्ट की है, उस डेटा को जो ईमेल है मैं वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उस ईमेल को क्या है, इस ईमेल को उस 200 के साथ शेयर कर लें। उसमें जो है आपको 2, 3, 4 की रिप्लाई आ जाएंगी कि अच्छा ठीक है, हम आपको अप्रूवल दे रहे हैं, आप हमें ये डेटा जो है ये प्रोवाइड कर दें। आप उसको डेटा प्रोवाइड कर दें, वो आपको होलसेलर अकाउंट ओपन करके दे देंगे। जब होलसेल अकाउंट ओपन हो जाएंगे, तो उसके साथ आपको लिस्ट मिल जाएगा, और उस लिस्ट को क्या करना है, उसको यहाँ प्रोडक्ट व्यूअर के जरिए, प्रोडक्ट व्यूअर से आप उसको देख ले, सारे लिस्ट को जो है वो
एनालाइज करे, उसको देखे। अब यहाँ पर मैंने ये जिक्र किया कि यहाँ पर आपने एसएन कॉपी करना है। अगर जो ब्रांड ने आपको लिस्ट दिया, अगर पूरा लिस्ट यहाँ पर आपने कॉपी करना है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दे, और आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी ये लिस्ट, अब ये देखो प्रोडक्ट लिस्ट है, उस पर डबल क्लिक कर दे, और जो सारा ब्रांड का जो डेटा है, जो लिस्ट है, वो सारा लिस्ट जो है वो कॉपी हो जाएंगे, फिर उस पर लोड कर दे, और आपको सारा जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो कीपा में लोड हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस पर फिल्टर लगा दे, जो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक है। वो क्राइटेरिया जब आप लगाएंगे, तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो रह जाएंगी, वो आप उसको एक्सपोर्ट कर दें। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमने इस प्रोडक्ट को अब फर्दर एनालिसिस उसकी कैसे करनी है, कैसे उसको एनालाइज करना है, कि अब उसको डिटेल में स्टडी करें। मतलब अभी यहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट है, लेट सपोज आप एक चीज को फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े पैमाने पर उसको फिल्टर करें। लेट सपोज मैं जो है एक स्कूल है, और एक स्कूल में जो है मेल भी है, फीमेल भी है, और मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जिसकी उम्र क्या है, जिस मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो मेल है, और उसकी उम्र क्या है, उसकी उम्र 10 साल हो, और उसका जो एरिया हो वो स्कूल के नजदीक एरिया हो। मतलब कि सपोज एरिया मुझे वो चार सद्दा के रहने वाले हो। अब यहाँ पर क्या करना है, जब मैं पहले जाऊंगा स्कूल, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले बड़ा क्राइटेरिया अप्लाई करूंगा, कि मेल एक तरफ हो जाए, फीमेल एक तरफ हो जाए। तो अब मैंने उसको एक बड़े पैमाने पर उसको डिवाइड किया। सेम इन द केस है कि मैं जब सारे प्रोडक्ट 5,000 प्रोडक्ट लाता हूँ, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मेरा जो ये मेन मेन क्राइटेरिया है, उसका बीएसआर, उसका रेटिंग, उसका रिव्यू, उसका वेट, उसका वेरिएशन, अमेजोन और सबसे पहले मैं उसको अप्लाई करूँ। जैसे ही मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो उस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स है, वो जो है मेरे पास 20-30 वो निकल आते हैं। उसके बाद उस 20-30 प्रोडक्ट को फर्दर एनालाइज करना है, कि उसके अंदर जो है वो कुछ नहीं, क्योंकि ये चीपा है, थर्ड पार्टी ऐप है, हम उस पर कोई ऐसा डिपेंडेंट नहीं है कि ये हमें 100% करेक्ट डेटा देगा। ये भी टूल है, उन्होंने डेटा ले, अब ये डेटा ये सिर्फ एजम्पशन की है। अब उन्होंने हमें आसान किया है कि ये प्रोडक्ट आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक है, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है। तो हमने जब अभी पाँच 5,000 प्रोडक्ट का एक साथ जो है, एक एक प्रोडक्ट का अगर मैं एनालिसिस करता था कि ये कर दो, अभी उसका डीप एनालिसिस कर रहा था, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या किया, उस पर एक बड़ा फिल्टर लगाया, और उससे हमें जो है वो प्रोडक्ट मिल गई, जो वो जो मोटी मोटी बातें थी उसमें वो निकल गई। बाकी जितनी भी अनरिलेवेंट प्रोडक्ट थे वो निकल गए, लेकिन जो मेरी क्राइटेरिया के मुताबिक जो प्रोडक्ट्स थे वो रह गए। तो अब उस प्रोडक्ट को फर्दर जो है एनालाइज करना है, उसका टाइटल देखना है, उसका उसके अंदर जो है मीटू सेलर कितने हैं, उसका ब्रांड हंटिंग, सॉरी, उसका वेरिएशन अमेजोन में है कि नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, ये सारी चीजें उसको कीपा ग्राफ से स्टडी करना है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि हम कैसे करें। अब आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोगों ने ये करना है, जो ब्रांड्स आपने ब्रांड हंटिंग में फाइंड आउट की है, चाहे वो ब्रांड है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी ईमेल ले ले, और हर एक को ईमेल कर दे, किस चीज के लिए, ब्रांड के अप्रूवल के लिए, कि हमें अप्रूवल दे दे, रीसेलिंग अप्रूवल के लिए आप उसको ईमेल कर दे। और जिस ब्रांड का डेटा नहीं है, उसको जाके उसकी वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स होगा, उस चैट बॉक्स में उसको मैसेज कर दे, और उसमें आप वहां पर अपना ईमेल पुट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जिस ब्रांड का आपको वेलकम का मैसेज आया कि आप आ जाओ हमारे साथ, होलसेल का अकाउंट जो है वो ओपन कर दे, तो वो ठीक है, आप जाए उसके साथ होलसेल अकाउंट ओपन कर दे। फिर वो आपको एक लिस्ट दे देगा। अब ये लिस्ट बहुत अहम चीज है, अब आपने उस लिस्ट से जो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट व्यूअर के जरिए उसको निकालना है। तो आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाएंगे जो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, फर्दर एनालाइज करेंगे कि हमने उस प्रोडक्ट को कैसे जो है उसको एनालाइज करना है। और जब वो हम 20-30 प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे, तो उसमें भी जो है 10-15 जो है वो निकल जाएंगे। तो हमें जो है 3-4-5 प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएंगी, जब वो 100% करेक्ट होगा, उसका फिर हम देखेंगे कि उसमें प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीजें। तो ये तो था आज का लेक्चर, जो था ब्रांड ईमेल, जो सप्लायर को हमने मेल किया था।
सप्लायर ईमेल एंड ब्रांड हंटिंग, सॉरी प्रोडक्ट हंटिंग। ये तो था आज का लेक्चर। अगर फिर भी आपको कोई मसला इसमें है तो फिर आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस के दौरान आपको बहुत सारी जो है पॉइंट्स आएंगी, मिस्टेक होंगी। तो काइंडली आप फिर उसको मेरे साथ शेयर कर दें, मैं उसको गाइड कर दूंगा कि आपने इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इन चीज़ को समझे, उस पर प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको मसले होंगे बाद में। जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा सबको ये एक सजेशन है कि आप क्या करें, आप प्रैक्टिस पर ध्यान दें। जैसे ही आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा, बाकी सारा जो प्रोसेस है अमेजोन का, बाद में जितनी भी हर्डल्स आएंगी वो इतने बड़े हर्डल्स नहीं। अगर आपने अभी से जो है अपना प्रैक्टिस को स्ट्रांग रखा, तो प्रैक्टिस इस पर करें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।